चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स के बारे में। मतलब इनफैक्ट डॉलर से रिलेटेड जो भी पेयर है, यूएसडी के पेयर, उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की। तो ये जो भी ये एनालिसिस है वो वीकली चार्ट के बेसिस पे है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है जो कि वीकली बेसिस पे है। जो इसमें ग्रीन लाइन है, दिस वन एंड दिस वन, ये सपोर्ट को रेजिस्टेंस का सपोर्ट को इंडिकेट करती है, और जो रेड लाइन है वो मेरी रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। और ये मैंने एक ट्रेंड लाइन, जो ब्लू कलर में लाइन है वो एक ट्रेंड लाइन को इंडिकेट करती है। तो अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1 2 3 4 5, ये छठा 6 हफ्तों से डॉलर इंडेक्स 113 जो उसका हाई था, इनफैक्ट 114.80 के आसपास में, वहां से वो रिवर्सल लिया है। और इस पॉइंट में अगर देखेंगे तो 113 या 114, 113.90 से लेके 114.90 के बीच में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है और वो यहाँ से टर्न कर रहा है। तो अब जो ये पैटर्न बना है, ये यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अब ये टर्न करने वाला है, लेकिन टर्न तभी करेगा जब इस लाइन को, इसको मैं ब्राउन लाइन से इंडिकेट करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। जब 109.50 के नीचे सक्सेसफुली रन करना शुरू कर देगा तो ये माना जाएगा कि डॉलर इंडेक्स ने अपना टॉप बना दिया है। अगर अभी आप देखेंगे तो ये जो डार्क ब्राउन लाइन है ये 200 मूविंग एवरेज है, जो पिंक लाइन है वो 100 मूविंग एवरेज है, और ये लाइट ब्राउन लाइन है जो कि 50 डे मूविंग एवरेज को इंडिकेट कर रही है। तो आगे के चार्टों में भी इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी इनिशियल पॉइंट्स बताए। ठीक है, तो फेड की मीटिंग में डॉलर इंडेक्स ऊपर गया, मैक्सिमम कहां तक गया, वो 113.21 तक गया था। हाँ, वहां से ये रिवर्स कर रहा है अभी। अब हम लोग ये मान के चलेंगे कि शायद डॉलर इंडेक्स ने, क्योंकि पिछले 6 वीक से डॉलर इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया है। हम अब इसमें बाय में तब आएंगे जब एटलीस्ट 113.80 के ऊपर ये सक्सेसफुली रन करना शुरू होगा। अदरवाइज हम ये मान के चलेंगे कि डॉलर इंडेक्स जो है अब वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। वीकली चार्ट पे अभी आपको नहीं दिख रहा है क्लियरली, अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये देखिए, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे इसने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कल, मतलब कि फ्राइडे को क्लोज किया है। इसके पहले भी क्लोज किया था लेकिन गया। और जो ये ग्रीन कैंडल दिख रही है ये फेड का जो रिजल्ट था उसके बाद वाली दिन है। फेड के वेडनेसडे को ये है फेड के रिजल्ट में, ये नहीं हुआ, लेकिन थर्सडे को ये काफी ऊपर तक गया था और फ्राइडे को वापस आ गया नीचे की तरफ। और अभी इसने जो क्लोजिंग दी है वो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है। तो इसका मतलब कि डॉलर इंडेक्स यहां से नीचे की तरफ मूव हो चुका है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इससे किन किन पेयरों पे इफेक्ट पड़ेगा, उन पेयरों के बारे में पढ़ लेंगे, वो भी डॉलर से रिलेटेड हैं। जैसे यूएसडी कैट की बात कर लेते हैं। यूएसडी कैट भी देखिए, वीकली चार्ट पे भी 1 2 3 4 5 6, ये इसने जो हाई लगाया था वो 1.4 के आसपास में, 3980 के आसपास में लगाया था।
जो कि यहाँ पे ये एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, एग्जैक्टली वहां से ही पलटा और पिछले 6 हफ्तों से ये ऊपर नहीं जा पा रहा है और नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और इसने जो क्लोजिंग दी थी, जो इसका सपोर्ट जोन था, वो 1.3525 के आसपास उसके नीचे फाइनली क्लोज किया हुआ है। तो अब ये जो है एटलीस्ट यहां तक आने की इसमें पूरी पूरी संभावना है। तो ये एटलीस्ट नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद यहाँ पे कहीं इसका ये सपोर्ट आएगा। इस सपोर्ट को शायद ये इजीली ब्रेक कर देगा, लेकिन फाइनली इस सपोर्ट के आसपास में ये आएगा और यहीं पे ही 50 डे मूविंग एवरेज भी है, 50 वीक मूविंग एवरेज भी है, इसी के आसपास में है। तो इसमें इतनी गुंजाइश है कि ये नीचे की तरफ आए। ठीक है, अब दूसरे पेयर पे देखते हैं, चलते हैं। दूसरा पेयर ले रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला पेयर है, यूरो यूएसडी। क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो यूरो का पेयर जो है ऊपर की तरफ चलेगा। देखिए, डॉलर इंडेक्स के नीचे आने पे जिसके पहले यूएसडी लगा होगा, जैसे यूएसडी कैड, वो नीचे आएगा, और जिसके बाद में यूएसडी लगा होगा, जैसे यूरो यूएसडी, जिसके बाद में यूएसडी लगा होगा, वो ऊपर जाएगा डॉलर इंडेक्स के नीचे आने से। तो इसने जो लो लगाया था 9540 के आसपास में, उसके बाद ये भी देखिए 1 2 3 4 5 6 सातवां वीक है। इस सातवें वीक में इसने पहले रेजिस्टेंस को, जो पहला था, उसको क्लोज किया, और जो वीक बीत चुका है, उस वीक में इसने एग्जैक्टली उसी सपोर्ट को दोबारा टच किया और वहां से ऊपर चला गया। अभी वीकली चार्ट पे जो ये कैंडल बनी है, वो बुलिश पिन बार बनी हुई है। देखिए, ये बुलिश पिन बार है, ये वाली कैंडल। तो ये बुलिश पिन बार है। इसका बाद की जो कैंडल्स होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। अगर ये यहाँ पे मतलब 1.0080 के ऊपर सक्सेसफुली रन करना शुरू हो जाएगा, तो एक प्रकार से ये मानेंगे कि यूरो यूएसडी जो है वो ऊपर बाई की तरफ चलना शुरू कर दिया है इसने। अब दूसरा पेयर देखते हैं डॉलर के अगेंस्ट में, जीबीपी यूएसडी। ये भी देखिए, इसका सपोर्ट था 1.0380 के आसपास। यहाँ से ये पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस था, उसको उसके ऊपर गया तो वो उसका सपोर्ट हो गया। जब किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वही पॉइंट जो होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो सपोर्ट का काम करता है। ये देखिए, फिर ऊपर अभी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया 1.1140 को, और यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ है। तो अब ये यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये इसका स्ट्रॉन्ग है। 1750 के आसपास को, 1.1750 के आसपास का जो पॉइंट है, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके ऊपर रन करने लगेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि ये कंफर्मेशन के साथ में जीबीपी यूएसडी बाय जोन में आ गया। वैसे ये बाय जोन में आ चुका है। दूसरे पेयरों की बात कर लेते हैं, एयूडी यूएसडी। ये भी देखिए, ये जो ब्राउन लाइन दिख रहा है, ये जोन ऐसा था कि इसी जोन के आसपास में इसका बॉटम आउट होगा, तो ये मैंने पहले से बना रखा था। तो इसमें यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, और इसने जो ये रेजिस्टेंस था 64 के आसपास का, वो उसके ऊपर इस हफ्ते चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यही जो रेजिस्टेंस था ये उसका सपोर्ट का काम करेगा। अब ये एटलीस्ट नेक्स्ट वीक में 66 65 या 6680 के आसपास तक जाने की संभावना है, और इसके ऊपर जाने पे ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब एयूडी यूएसडी बाय की तरफ चल चुका है।
दूसरा जो डॉलर से इंडिकेट पेयर है NZD USD। ये देखिए, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट था 0.5520 के आसपास का, और यहां से भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 लगभग डॉलर के अगेंस्ट में जितने भी हैं वो सारे 6 वीक की कैंडल्स को देखेंगे तो वो ये सिग्नल दे रहे हैं कि डॉलर का कहीं ना कहीं टॉप बन गया है। इसी के अपोजिट में जितने भी पेयर हैं, चाहे यूरो यूएसडी हो, चाहे जीबीपी यूएसडी हो, चाहे एयूडी यूएसडी हो, चाहे एनजेडी यूएसडी हो, चाहे यूएसडी कैड हो, ये सारे पेयर जो हैं वो पिछले 6 हफ्तों से डॉलर के रिवर्सल को साफ तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। एक और पेयर की बात कर लेते हैं, यूएसडी HUF, हंगरी वाला है। ये देखिए, इसमें जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को सक्सेसफुली इसने क्रॉस करके नीचे की तरफ मूव किया है। मतलब इसका हाई बना था 450 का और ये आ गया है 403। मतलब मोटा मोटा देखेंगे तो ये ऊपर से 10% नीचे की तरफ मूव कर चुका है। और सबसे पहले सारे पेयरों में सबसे पहले जो क्लियर इंडिकेशन देता है वो USD HUF ही देता है, जिससे पता चलता है कि ये ऊपर है, डॉलर इंडेक्स ऊपर है या नीचे है। तो डॉलर यहां से देखने से क्लियरली पता चल रहा है कि डॉलर इंडेक्स का टॉप बन चुका है। ठीक है, तो फिर से डॉलर इंडेक्स में हम लोग आते हैं। तो इन सारे चार्टों की एनालिसिस करने के बाद एक बात तो ये तय लग रही है कि डॉलर इंडेक्स कमिंग वीक में, जो भी वीक होंगे वो उसमें ये निगेटिव जोन में डॉलर इंडेक्स आ चुका है, डेली चार्ट पे आ चुका है। लेकिन क्योंकि हम लोग एनालिसिस वीकली चार्ट पे कर रहे हैं तो वीकली चार्ट के हिसाब से ये टर्न कंफर्मेशन हमें तब देगा जब इस पॉइंट मतलब 109.50 के नीचे सक्सेसफुली रन करना शुरू होगा। लेकिन बाकी पेयरों को देखते हुए इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स का टॉप बन चुका है और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड जो भी एनालिसिस है वो हमने यहाँ पे अभी आपके साथ में डिस्कस करी है। अब आगे के वीडियोस में यूरो इंडेक्स से और उससे रिलेटेड पेयर और JPY इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। थैंक यू।